और मेरे साथ हरीश खुराना और संजीव झा, और दोनों काफ़ी आतुर हो रहे होंगे कि भैया हमारी बात भी तो करवाइए। हालांकि चुनावी रैलियां बहुत कर ली, सभाएं बहुत संबोधित कर ली, और हरीश भाई मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं आप, पर ये मुस्कुराहट में कहीं वो दिल की धड़कनें तेज होती हुई वो छिप रही हैं क्या? 15 साल आप एमसीडी पर काबिज रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बात को लेकर कुछ आशंकाएं तो नहीं है या मुतमईन है? देखिए संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने वोट नहीं डाला, कृपा करके वोट डालें। ये त्योहार जो डेमोक्रेसी का है उसका पूरा का पूरा मजा लें और वोट डालने जाएं। दूसरी बात जो अभी आपने करी संदीप भाई, कि हम पूरी तरह से इत्मीनान में हैं। हम चौथी बार भी दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उसका कई सारे रीजन है, अब मैं उसमें रीजन में नहीं जाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या काम किए। ना 3 बड़े काम गिनवा दीजिए ना, दर्शक भी सुन रहे हैं भाई। 15 साल एमसीडी चलाई तो 3 बड़ी बातें क्या की? जी संदीप भाई, जब हम सब लोग कोरोना के अंदर थे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री दिल्ली, इंक्लूडिंग मेरे भाई संजीव झा जो विधायक थे, कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा जो कूड़े उठाने का काम और आपके घरों से कूड़ा उठाने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आप बात कर रहे हैं, आपके घरों के आगे अगर आप जाएं, घरों में जाएं, तो 2500 टिप्पर रोज आपके घरों के आगे से रोज कूड़ा उठाते हैं। 2500 टिप्पर। ये कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली करती है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार करती है। दिल्ली के अगर बाहर निकलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बाहर जाते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, 17,000 कर्मचारियों को हमने पक्का किया, इन्होंने एक भी कर्मचारी पक्का नहीं किया। ये कहते हैं कि दिल्ली में कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। एमसीडी के अंदर आप जाए, पार्कों के अंदर ओपन जिम लगाने का काम किसी ने किया हो तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार ने किया। ये हमने करके दिखाया है। आप घर बैठ के मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र किसी ने बनवाए हैं तो घर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए। हमारा काम है। ये जो पहाड़ की बात हो रही है, एक मिनट हरीश भाई, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का पहाड़। जब आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ की बात करती है, वो भलसवा हो, वो गाजीपुर हो, ओखला हो, वो तो आईसॉर्स है ना, वो दिखते हैं। अब संदीप भाई, प्रॉब्लम यह है कि मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे तो बातें होना। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते नहीं, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री हैं, इनको जानकारी नहीं है, ये जानबूझ के जानकारी छिपा लेते हैं। 2019 के अंदर वेस्ट टू प्लांट लगा, और अभी रिसेंटली एक नया वेस्ट टू प्लांट यहां भी लगा है आपका ओखला के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने किया। आपने शायद उस पर डिबेट भी की थी, इफ आई रिमेंबर दैट। 19 मीटर कम हो चुका है दिल्ली का पहाड़, उसका गाजीपुर का 16 मीटर कम हो चुका है भलसवा का। 15 साल थे 16 मीटर कम हो चुका है। तो सुन लीजिए ना, तो एक पूरी बात देखो, कमेंट करनी चाहिए, सारी बात का जवाब दूंगा मैं। 14 मीटर कम हो चुका है ओखला का, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी आरटीए का जवाब आया हुआ। मेरा आरटीए है, मैं आपको ट्वीट कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं भी लाया नहीं कि 14 मीटर कम हो चुका है। बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। ये हो चुका है 2019 से, उससे पहले अभी तो मुख्यमंत्री आपको याद होगा। तो अगर आप इतने इत्मीनान में हैं, आप ही का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं हरीश भाई, इतने इत्मीनान में है, तो ये पूरी फौज उतारने की नौबत क्यों? अरे पार्षदी का चुनाव है, 2017 में पता भी नहीं लगा कि चुनाव कब हो गया, ना 2012 में पता लगा। इस बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके तमाम मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, वो सब लोग उतार दिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वो भी उतार दिया। अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, हरदीप पुरी, तो ये पूरी 210 रैलियां कर डाली आपने। संदीप भाई बताता हूं ना, संदीप भाई, मेरी पार्टी बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों के पास जो कार्यकर्ता है वो देश का रक्षा मंत्री है, देश के 16 राज्यों के मुख्यमंत्री। मुझे गर्व है उस बात के ऊपर। अगर एक कार्यकर्ता नीचे उतर कर कार्यकर्ताओं की तरह वोट मांगे तो उसमें बुराई क्या है? मेरे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर है। अब सामने वाली पार्टी में सिर्फ एक ले दे के एक ही पोस्टर रह जाता है अरविंद केजरीवाल साहब का, और तो काम बोलता है कि नाम बोलता है? काम को बोलने देते, नामों का इस्तेमाल कर रहे हो। संदीप भाई, मेरे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर है ना, मेरे पास तो कार्यकर्ताओं की फौज है। जो 16 मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो उसमें हमें गर्व है ना इस बात के ऊपर।
16 राज्यों के मुख्यमंत्री, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में उतरते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अब अच्छा हरीश भाई, एक पर्सनल सा सवाल पूछूं? एक मिनट। हाँ। अब इनके पास दो मुख्यमंत्री, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक पंजाब का मुख्यमंत्री, तो इन्होंने उतारे यहाँ पे भी उतारे ना, हरभजन सिंह से लेके उतारे ना, तो इनके पास कार्यकर्ता। अच्छा एक पर्सनल सा सवाल पूछूं, एक पर्सनल सा सवाल पूछूं, दिल्ली की जब भी बात आती है, अभी मेरे साथ नीरज भाई भी हैं, वो बताएंगे 15 साल देखिए कांग्रेस ने राज किया, शीला दीक्षित ने काया पलट दी थी दिल्ली की। उस काया पलट की शुरुआत करने में मदन लाल खुराना जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनका नाम नहीं लेती बीजेपी। इसलिए का नाम नहीं लेती सर, ऐसा नहीं है, ये आप लोग कहते हैं। देखिए अच्छा, आज बात समझना पड़ेगा। देखिए संदीप भाई, समझना पड़ेगा, दिल्ली को एक विजनरी मुख्यमंत्री हमेशा चाहिए। दिल्ली के विजनरी अगर मुख्यमंत्री याद करिए, खुराना जी ने मेट्रो ना लेके आए होते, शुरुआत ना की होती, इसीलिए ये तो सवाल पूछा, क्या होता? इसीलिए थोड़ा ये सवाल पूछा, और ये शायद आपकी दुखती रग भी है। नहीं, दुखती रग नहीं है संदीप भाई, मुझे दुखती रग नहीं है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मुझे दिल्ली में एक ऐसे पार्टी में काम करने का मौका मिला जो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे उस पर गर्व है और मेरे कोई शर्म और शर्मी वाली बात नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं फ्लाईओवर्स, मेट्रो डालने का सिलसिला मदन लाल खुराना ने किया, उनका नाम थोड़ा कम लिया। चलिए, ये तो मैं एक थोड़ा विषयांतर हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।